नमस्कार। अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आती है। किसान को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता, जबकि वही चीज शहर में रहने वाले लोग कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं। तो ये बीच का सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये पैसा जाता है सीधा बिचौलियों के जेब में। तो आज इस बातचीत में हम इसी प्रॉफिट गैप को भरने के दो जबरदस्त तरीकों को समझेंगे। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सोचिए, किसान को मंडी में जो दाम मिलता है और शहर में वही चीज खरीदने वाले ग्राहक जो कीमत देते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पैसा जाता है सीधा बिचौलिए की जेब में। तो इस प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन क्या है? वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कमाल की बात यह है कि फसल उगाने से पहले ही उसकी कीमत पक्की हो जाती है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक पक्का सौदा है जो सिक्योरिटी देता है। एक तरह से किसान सीधा किसी बड़ी कंपनी या खरीदार का पार्टनर बन जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंपनी किसान को बीज, खाद जैसी जरूरी चीजें देती है। फिर दूसरा स्टेप, बुआई के टाइम पर ही प्राइस फिक्स हो जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कंपनी को उसी फिक्स प्राइस पर फसल खरीदनी ही पड़ती है। और इसका सबसे सबसे बड़ा फायदा क्या है? प्राइस की सिक्योरिटी। जरा सोचिए, पेप्सिको जैसी चिप्स बनाने वाली कंपनी आलू के लिए या कोई बड़ी सॉस कंपनी टमाटर के लिए सीधा किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब मार्केट का रेट चाहे ऊपर जाए या नीचे, किसान की कीमत एकदम फिक्स है, पक्की है। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आलू के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 रुपए प्रति किलो पर। अब जब फसल तैयार हुई तो मंडी में रेट गिरकर हो गया 6 रुपए प्रति किलो। लेकिन किसान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरे 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। ये सच में एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। ओके, तो ये तो हुई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, डायरेक्ट सेलिंग, यानी सीधी बिक्री। ये बिल्कुल अपना बिजनेस शुरू करने जैसा है। यहां पर प्राइस क्या होगा और ग्राहक कौन होगा, दोनों चीजें किसान के हाथ में होती हैं। मतलब साफ है, किसान ही अपनी फसल का असली मालिक है। वो खुद रेट डिसाइड कर सकता है और सीधे उन लोगों तक पहुंच सकता है जो असल में उसकी फसल इस्तेमाल करने वाले हैं। बीच में कोई नहीं। और पता है, आज के डिजिटल जमाने में ये करना काफी आसान हो गया है। किसान सीधे बड़े शहरों की जो अपार्टमेंट सोसाइटीज हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी ताज़ा सब्जियों की लिस्ट भेज सकते हैं या फिर ओटीपी जैसे ऐप्स का यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सीधे सप्लाई करना भी एक बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मॉडल काम क्यों करता है? क्योंकि देखिए, ग्राहक भी अब स्मार्ट हो गए हैं। लोगों को ये बात समझ आ गई है कि जो चीज़ सीधे खेत से आती है वो एकदम ताज़ा और प्योर होती है, बिना मिलावट के। और इस क्वालिटी के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देने से भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन हाँ, इन नए तरीकों को सफल बनाने के लिए, खासकर छोटे किसानों के लिए, कुछ ज़रूरी टूल्स यानी उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब उन्हीं टूल्स पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, 3 चीजें यहां बहुत जरूरी हैं। पहला, एफपीओ, जिसका मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी 10-20 किसानों का एक ग्रुप। बड़ी बड़ी कंपनियां ना एक एक किसान से डील करने के बजाय पूरे ग्रुप यानी एफपीओ से बात करना पसंद करती हैं। दूसरा जरूरी टूल है ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। और तीसरा, मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप। और इन छोटे छोटे कदमों का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ अपनी फसल को साफ सुथरा करके, साइज के हिसाब से अलग अलग करके और अच्छी तरह पैक करके ही उसकी कीमत 20 से 30% तक बढ़ सकती है, सिर्फ इतना करने से। तो ये दोनों तरीके हैं तो बहुत पावरफुल। लेकिन जैसा हर बिजनेस में होता है, यहां भी कुछ रिस्क्स और चैलेंजेस हैं। उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, दोनों मॉडल्स के अपने अपने चैलेंजेस हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एग्रीमेंट होता है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कंपनियां क्वालिटी का बहाना देकर फसल को रिजेक्ट भी कर सकती हैं। और अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो वहां डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, ये सारी जिम्मेदारी किसान के कंधों पर आ जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब वक्त आ गया है सोच बदलने का। खेती को सिर्फ फसल उगाने का काम ना समझें, बल्कि उसे एक स्मार्ट बिजनेस की तरह देखें और चलाएं। सही मायनों में आज के दौर में फार्मिंग के लिए एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ तभी किसान अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे।
और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के टाइम में सिर्फ फसल उगा लेना ही काफी है? शायद नहीं। ये सोचने की बात है कि फार्मिंग में नए बिजनेस मॉडल्स को अपनाना अब कितना जरूरी हो गया है।